Hello everyone, this is Shraddha Mishra from Best Unique Recipes. Today we will see how to make Peppa Pig theme cake. Let's check out the recipe now. सबसे पहले हम अपने केक का डेकोरेशन आइटम तैयार करेंगे फाउंटेन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम पेपा पिग रेडी करेंगे। पेपा पिग बनाने के लिए हम पिंक फाउंटेन का यूज करेंगे। माउथ, चिक एंड नोज पे डेकोरेट करने के लिए हम रेड फाउंटेन का यूज करेंगे। अगर आपके पास रेड या पिंक कलर का फाउंटेन नहीं है तो आप वाइट फाउंटेन में ही जेल कलर यूज कर सकते हैं। अब हम पेपा पिग में आईज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आईज स्टिक करने के लिए हम जेल का यूज कर रहे हैं। आप जेल और एडिबल ग्लू दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। वाइट कलर का फाउंटेन जो हम कट किए थे उसको हम इसमें सेटअप कर दिए हैं। आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने आईज को इसमें सेटअप किया है। और वाइट के ऊपर हम ब्लैक कलर का फाउंटेन है उसको सेटअप करेंगे। पेपा पिग की आईज रेडी हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका ईयर रेडी करेंगे। ईयर भी हम पिंक कलर के फाउंटेन का यूज करके करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं हमने कौन सा टूल्स यूज करते हुए पिंक कलर का और ईयर्स रेडी किए हैं। ऑलमोस्ट पेपा पिग का हेड रेडी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसकी बॉडी तैयार करते हैं। इसके लिए हमको रेड फाउंटेन यूज करना होगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपके पास रेड कलर का फाउंटेन नहीं है तो आप वाइट कलर में जेल कलर यूज कर सकते हैं। वाइट कलर फाउंटेन में जेल कलर डाल के उसे रेड बना सकते हैं, रेड जेल कलर। अब हम इसका हैंड और लेग देने के लिए पिंक कलर के फाउंटेन को बिल्कुल पतला सा बेल के तब बनाएंगे। अब हम शूज बनाएंगे। शूज बनाने के लिए हमें येलो फाउंटेन का यूज करना होगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हम किस तरीके से शूज बना रहे हैं। सब कुछ बोल के समझा पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आपको वीडियो को प्रॉपरली अच्छे से देखना होगा। अब हम हैंड को इसके बॉडी में स्टिक कर देंगे। पेपा पिग बनाने के बाद हम अब कुछ और डेकोरेशन के आइटम तैयार करेंगे कि जैसे कि घर येलो कलर से हम रेडी करेंगे, सन रेडी करेंगे येलो कलर से। पेपा पिग हाउस रेडी हो चुका है।
अब हम सन बनाएंगे। सन बनाने के लिए हमने लार्ज साइज का नोजल लिया है, उससे हम कट करके सन बनाएंगे। येलो कलर के फाउंडेंट का यूज करते हुए हमने 7 नंबर का शेप दिया है। अब हम ब्लैक कलर के फाउंडेंट का यूज करते हुए मड ट्री और बाकी जो बचे डेकोरेशन आइटम है उसको भी रेडी करेंगे। फाउंडेंट को राउंड करने के लिए हम कॉर्नफ्लोर डस्ट का यूज करेंगे ताकि बेलते समय हमारा फाउंडेंट चिपके नहीं। हम जितना भी टूल्स यूज किए हैं हम सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रहे हैं। ग्रीन फाउंडेंट से हम लीफ बनाएंगे। आपके पास अगर लीफ टूल्स हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप नोजल का भी यूज कर सकते हैं। हम दोनों यूज करके आपको दिखाएंगे और सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। पिंक से हम फ्लावर बनाएंगे, वो भी हम फाउंडेंट टूल के यूज की मदद से बना रहे हैं, उसका भी हम आपको लिंक दे देंगे। हम ये कुकीज कटर के थ्रू हम क्लाउड बना रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे मेरे पेपा पिग डेकोरेशंस रेडी हो चुके हैं। फाउंडेंट के जितने भी आइटम हमने बनाए हैं ऑलमोस्ट, इसको आप ड्राई होने के लिए 5 to 6 आवर रूम टेम्परेचर में आपको रखना होगा और बिफोर 1 डे बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा। अब हम केक बनाने की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने चॉकलेट स्पंज की दो केक रेडी किया है। आप देख सकते हैं मेरा स्पंज कितना फ्लैफी और कितना सॉफ्ट है। इसकी भी रेसिपी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। हम ऑलरेडी इसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर चुके हैं। आप चॉकलेट जो हमारा स्पंज है आप इसको 2 पार्ट में भी कट कर सकते हैं, 3 पार्ट में भी कट कर सकते हैं। हमने एक को 2 पार्ट में कट किया है और दूसरे को 3 पार्ट में कट किया। अब हम व्हिप क्रीम जो लिए हैं उसको हम चॉकलेट ट्रफल में मिला देंगे। ऑलमोस्ट हमने 1 कप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करके चॉकलेट ट्रफल में मिलाया है। सबसे पहले हम बेस लगाएंगे। बेस के बाद आप शुगर सिरप या प्लेन वाटर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा केक मीठा ही रहता है तो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम वाटर ही यूज करें। व्हिपिंग क्रीम के बाद हम उसमें चॉकलेट ट्रफल डालेंगे। चॉकलेट ट्रफल की जगह आप चॉकलेट सिरप का भी यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में आसानी से मिलता है। अब हम यही प्रोसेस सेम अपने सारे स्पंज के बेस में करेंगे। पूरा चॉकलेट फिनिशिंग करने के बाद हम उसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। हमको ब्लू कलर का थीम देना है तो आफ्टर 13 मिनट हम ब्लू कलर का थीम देंगे। ब्लू कलर का व्हिप क्रीम लगा के तब हम उसको ब्लू कलर का थीम देंगे।
आप इसमें चाहिए तो फुली फॉन्डेंट भी बना सकते हैं। चॉकलेट के बाद आप डायरेक्ट इसमें ब्लू कलर का फॉन्डेंट का यूज कर सकते हैं। ब्लू कलर की फिनिशिंग के बाद हम आधे घंटे के लिए इसे फिर से फ्रीज में रखेंगे। आधे घंटे बाद हम अब अपना जितना भी फॉन्डेंट का डेकोरेशन आइटम बनाए हैं उसको इसमें हम स्टिक करेंगे। मेरा पेपा पिग थीम केक रेडी हो चुका है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम जल्दी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।